एक सज्जन मुझसे पूछते थे, क्या आप मानते हैं परमात्मा सब जगह है? मैंने कहा सब जगह, केवल महात्माओं को छोड़कर। क्योंकि महात्मा उसको भीतर ही नहीं घुसने देते। महात्मा इतने सिकुड़ गए हैं कि जगह ही नहीं। मैंने एक कहानी सुनी, एक निग्रो स्वप्न देखा कि जीसस ने उसे पुकारा है, लेकिन उस गांव में जो चर्च था वो सफेद चमड़ी वालों का था, वो घुसने नहीं देंगे अंदर। तो बड़ी अजीब दुनिया है, यहां चमड़ियों से तय होता है, रंगों से तय होता है। उस निग्रो को डर तो बहुत लगा कि जाने भी देंगे सफेद चमड़ी के लोग अंदर, लेकिन फिर भी गया। उसने सुन रखा था कि पादरी बहुत सहृदय है। कम से कम पादरी दिखलाते तो हैं कि सहृदय हैं, होते तो नहीं, क्योंकि सहृदय हो के पादरी होना असंभव है। वो बातें दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। कुछ बातें हैं जो साथ साथ चलती ही नहीं। लेकिन इस आशा में गया निग्रो, गया रात, जब कोई ना हो चर्च में। दरवाजा खटखटाया, पादरी बाहर आया। अब पादरी को बड़ा संकोच हुआ। निग्रो ने कहा, मुझे स्वप्न में जीसस ने पुकारा। अब यहां गांव में और तो कोई जीसस का मंदिर नहीं है, मुझे भीतर आने दे, मुझे पूजा करने दे, मुझे प्रार्थना करने दे। अब पादरी क्या कहे? ऊपर से तो सहृदयता दिखानी ही है। मुस्कुराया और कहा कि बहुत अच्छा हुआ, जीसस ने दर्शन दिया। लेकिन इस चर्च में प्रवेश के कुछ नियम है। 3 महीने शुद्ध जीवन जियो, न क्रोध करना, न काम वासना, न लोभ, फिर आना। यह शर्त पहली बार ही लगाई गई। सफेद चमड़ी वाले लोग जो आते थे उनके लिए यह शर्त नहीं थी, नहीं तो एक नहीं आ सकता था। वहां आने की तो बात ही क्या, पादरी को खुद ही बाहर रहना पड़ता। मगर पादरी ने यह आशा रखी कि न ये पूरी कर पाएगा। कौन पूरा कर पाया? न काम, न लोभ, न क्रोध। 3 महीने, एक आध दफे भी हो जाएगा, बस खत्म। न शर्त होगी पूरी, न ये दोबारा आएगा, न झंझट उठेगी। अपनी सहृदयता, अपना सद्भाव भी बचा और अपना धर्म भी बचा। और ये काली चमड़ी के मूर्ख से छुटकारा भी मिला। इसको भी कहां जीसस सपने में दिखाई पड़े। जीसस को भी क्या सूझी, इतने सफेद चमड़ी वाले लोग इनको छोड़ के इसके सपने में गए। महीना बीतने के करीब हुआ। एक सांझ पादरी द्वार पर खड़ा था चर्च के, और देखा कि वो निग्रो आ रहा है। पादरी ने कहा, मारे गए। उस निग्रो को देख के उसे लगा कि उसने शर्तें पूरी कर ली। उसके चेहरे पे एक आभा, उसके चलने में एक प्रसाद, उसका करीब आना ही इतना शांतिपूर्ण कि लगा पादरी को कि अब झंझट हुई। दिखता है इसने शर्तें पूरी कर ली, अब मैं मुसीबत में पड़ूंगा। लेकिन वो निग्रो आके कोई 100 कदम दूर रुक गया रास्ते पर, खिलखिला के हंसा और लौट गया। पादरी को बड़ा हैरानी हुई कि ये क्या मामला हुआ। बड़ी जिज्ञासा उठी, भागा, निग्रो को पकड़ा कि भाई सुन तो, आना तेरा, फिर चौरस्ते पर खड़े होकर मुझे देखना, फिर खिलखिला के हंसना, ये क्या मामला, क्या मजाक, और फिर लौट जाना, बात क्या है? उसने कहा कि कल रात जीसस मुझे फिर सपने में दिखाई पड़े। और उन्होंने कहा, सुन, नाहक उस चर्च में जाने की कोशिश मत कर, वो तुझे घुसने नहीं देंगे। तू शर्तें कितनी ही पूरी कर, वो नई शर्तें लगा देंगे, शर्तों में से कुछ और शर्तें निकाल लेंगे, वो तुझे घुसने नहीं देंगे। तो मैंने पूछा कि लेकिन मैं जब सब शर्तें पूरी कर दूंगा फिर क्यों नहीं घुसने देंगे? उन्होंने कहा, तू मानता ही नहीं मेरी, तो मैं तुझे सच्ची बात बता दूं, वो मुझे नहीं घुसने देते, तुझे क्या खाक घुसने देंगे?
मैं कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि भाई मुझे भीतर आने दो, मेरे ही चर्च, मगर वो मुझे भीतर नहीं आने देते। जीसस के नाम पर समर्पित चर्च में जीसस नहीं, और मोहम्मद के नाम पर समर्पित मस्जिद में मोहम्मद नहीं, और कृष्ण के मंदिर में कोई और भला मिल जाए, कृष्ण नहीं मिलेंगे। तुम्हारे महात्माओं को छोड़कर और सब जगह परमात्मा है, क्योंकि तुम्हारे महात्मा उसे भीतर ही नहीं घुसने देते। तुम्हारे महात्मा तो ऐसे अकड़ के बैठे कि कोई घुसना भी चाहे तो कैसे घुसे। तुम्हारे महात्माओं का परमात्मा से कोई संबंध नहीं हो पाता, उनके जीवन में कोई अर्थ नहीं, और उनसे ही तुम सीखोगे। कुछ चीजें हैं जो साथ साथ नहीं हो सकती। महात्मा और परमात्मा साथ साथ नहीं हो सकते। परमात्मा को पाने के लिए तो बिल्कुल मिट जाना होता है। कहां के महात्मा, कहां के साधु, कहां के संत, सब समाप्त हो जाता है।